अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हज़ीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक अपने फूड सेक्शन में जो मैं ग्रोसरी प्रोडक्ट का रिव्यू करता हूँ उसमें मैं आपके लिए मायोनीज़ लेकर आया हूँ। एक कंपनी है, बहुत मशहूर कंपनी है पाकिस्तान के अंदर। कम से कम 25 साल से ये काम कर रही है, बना रही है। जब मैं आई थिंक 6 क्लास या 7 क्लास में था तब ये लॉन्च हुई थी, और जो मैंने इसे फर्स्ट टाइम जब ट्राई किया तो मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगा था तब। तो आज इस बात को 25 साल हो गए हैं और इन्होंने ऊपर लिखा भी हुआ है, ये देखें 25 साल, 25 ईयर्स इन्हें हो गए। तो आज मैं आप लोगों के लिए यंग फ्रेंच मायोनीज़ का बेहतरीन किस्म का रिव्यू करूंगा, और इसे मैं बताऊंगा कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे कितनी देर रख सकते हैं, और इसका क्या क्या जो है नुकसान भी है वो भी बता दूंगा। फुल फ्लैज मैं इसका रिव्यू करूंगा आज। चलें दोस्तों इसका रिव्यू शुरू करते हैं। इस कंपनी को 25 साल हो चुके हैं जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, और इन्होंने लिखा है यंग फ्रेंच मायोनीज़। मायोनीज़ बेसिकली जो है फ्रांसीसियों की ईजाद है, यानी फ्रांस के लोगों ने इसे सबसे पहले बनाया था, तो इस वजह से ये फ्रेंच इन्होंने साथ लिखा है फ्रेंच मायोनीज़। और कंपनी ये बैक से लाइसेंस जिसने दिया हुआ है वो फ्रेंच कंपनी है। तो लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर इनका यूनिट है, पाकिस्तान के अंदर ही बनता है, कराची में। तो दोस्तों ये इसके ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने मायो एक्सपर्ट है, ये कंज्यूमर मार्केट प्राइस है ये इसकी। तो इसकी मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। मार्केट में ये तकरीबन 160 से 170 के दरमियान अवेलेबल है मुख्तलिफ इलाकों में। ये हर तरह की ग्रोसरी शॉप में, छोटे मोटे स्टोर्स, जनरल स्टोर, गारमेंट्स इंक्लूडिंग जो माल होते हैं ग्रोसरी शॉप्स वहाँ पे, और माल मार्ट वगैरह पे हर जगह पे अवेलेबल है। तो इसकी कीमत जो है 165 रुपीज़ मैंने इसे परचेज़ किया है, लेकिन मार्केट में मुख्तलिफ रेट्स हैं, कहीं 160 का मिलता है, कहीं 170 का मिलता है। और इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप परचेज़ करके लाएँ 2020 में तो तकरीबन 1 साल तक ये बिल्कुल फ्रेश रहता है इस पाउच पैक में। और ये 100 ग्राम में अवेलेबल है, 200 ग्राम में अवेलेबल है, यानी तकरीबन एक पाव के करीब, और 500 मिलीलीटर के करीब ये मौजूद है। क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म है, हम इस वजह से मिलीलीटर ही यूज़ करेंगे, ग्राम यूज़ करना हमें मुनासिब नहीं है। तो इन्होंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है ये 500 मिलीलीटर है। इससे बड़ा पैक 1 मिलीलीटर का है, यानी तकरीबन 1 किलो कह लें। और दूसरा जो है 2 किलोग्राम तक का इसका पैक है। और इसके मैं आपको इस्तेमाल भी बता देता हूँ। इसके बहुत सारे इस्तेमाल इन्होंने पीछे कुछ बताया भी हुआ है। एक इन्होंने रेसिपी भी शेयर की है, बफलो चिकन सैंडविच फिलर्स, जो इसे उन्होंने एक रेसिपी दी हुई है। इसमें यह है जी, आप सारे स्पाइस वगैरह मिला के और चिकन उबली मिला के, बंद गोभी, काली मिर्च वगैरह, गाजर वगैरह मिला के छोटे छोटे ब्रेक काट के उसमें मिक्स करके एज अ स्प्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट्स में मैं आपको बता देता हूँ। अव्वल तो ये घर में अगर आप बनाएं तो बहुत इजीली से बन जाता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा देर नहीं चलता। लेकिन इन्होंने जो बनाया तो इसमें कुछ केमिकल्स भी यूज़ किए हुए हैं। तो मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ आपको। दोस्तों इसमें वाटर है, वेजिटेबल ऑयल है, सोयाबीन यूज़ किया हुआ है इन्होंने, शुगर है यानी चीनी, एग्स, अंडे हैं, मॉडिफाइड फूड स्टार्च है यानी निशास्ता है इसमें, आगे ई सीरीज़ पूरी है, E1442, E1440, साल्ट है इसमें, एसिडिटी है इसमें, रेगुलेटर, ज़ैंथन गम भी है इसमें, अरेबिक एसिड भी है, सिट्रिक एसिड है, यानी काफ़ी कुछ इन्होंने केमिकल्स ऐड किए हुए हैं तो स्टेबलाइजिंग के लिए। तो अगर आप इसे घर में बनाएं तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप जस्ट सिरका, अंडे और जो है वेजिटेबल ऑयल कोई अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर सकते हैं। आपको मेरे वीडियो सेक्शन में भी इसकी रेसिपी मिल जाएगी। तो लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता तो आप ये बनाया ये वाला पाउच पैक लेकर आए यंग फ्रेंच मायोनीज़ का। इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत मज़े का होता है, तो आप इसे ला के इसे इस्तेमाल करें। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, अदरवाइज़ घर में बनाना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेस्ट होता है। चलें दोस्तों, और इसकी मैं चीज़ें बता दूँ उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। आपने इसे गर्मी और रोशनी से बचा कर रखना है। जब आप इस पैक को खोलें तो आपने फ्रिज में रखना है और ठंडी खुश्क जगह में रखना है, जहाँ पे 5 सेंटीग्रेड हो अप्रॉक्सीमेटली। इन्होंने लिखा भी हुआ है खोलने के बाद रेफ्रिजरेटर में रखें
और दोस्तों इसकी जो कंपनी है कराची बेस्ड है, यानी पाकिस्तान में पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है कराची के अंदर इनका हेड ऑफिस है, वहीं इनका यूनिट आई थिंक। और इन्होंने देखें मुख्तलिफ किस्म के इन्हें अवार्ड भी मिले हुए हैं, ISO 9001, ISO 9002 और पाकिस्तान स्टैंडर्ड का भी मोनो लगा हुआ है। चलो दोस्तों मैं एक दफ़ा फिर आपको उर्दू में इसका कुछ इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। इसमें पानी है, वेजिटेबल ऑयल है, चीनी, अंडे, सोडिफाइड फूड स्टार्च है, एसिडिटी रेगुलेटर है, प्रिजर्वेटिव है और इसमें सोया और अंडे का भी मिक्सचर है। तो चलो दोस्तों अब आपको मैं इसका कुछ इस्तेमाल बताऊँ। कुछ मैंने बताया थे, आप इसे शवारमा ब्रेड में एज अ सॉस यूज़ कर सकते हैं, बर्गर पैटीज वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ के साथ खा सकते हैं। जैसे बेल्जियन फ्राइज़ बहुत मशहूर है, तो बेल्जियन फ्राइज़ हमेशा मायोनीज़ के साथ खाए जाते हैं, केचप के साथ नहीं खाए जाते। तो इसमें इसका फ्रेंच फ्राइज़ का इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत बेस्ट है। और जितने भी जिंगर बर्गर हैं, मुख्तलिफ किस्म के मैकडोनल्ड के बर्गर हैं, जितने भी जो मशहूर ब्रांड है सारे यही यूज़ करते हैं। और आप इसे एज अ स्प्रेड्स बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एग सैंडविच बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आते हैं इसके कुछ नुकसान की तरफ। ऐसे लोग जो मोटापे का शिकार हैं तो वो इसे कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके ज़्यादा खाने से जिसम में चर्बी बढ़ती है, क्योंकि ये सारा का सारा बेस करता है वेजिटेबल ऑयल्स पे। तो इस वजह से इसे मॉडरेट मकदार में जो है 4 से 5 दफ़ा, अगर ह्यूज क्वांटिटी में आप यूज़ करें तो 4 से 5 दफ़ा एक महीने में यूज़ करें। अगर आप एज अ डेली डाइट में से ले रहे हैं तो इसे हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, या मैक्सिमम 1 टीस्पून के ज़्यादा ब्रेड के ऊपर लगा के इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा ना करें। तो साथ एक्सरसाइज करें, जिम ज्वाइन करें, और इससे लिपिड सेक्शन बढ़ता है, यानी कि मोटापा इसमें जो है इंक्रीज़ हो जाता है आपका। तो बस यही इसमें एहतियात है, साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह है, बाकी इसमें कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों इसमें मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स भी अवेलेबल हैं। आलू स्प्रेड भी मिल जाएगा आपको, चिकन स्प्रेड भी मिल जाएगा, मायो गार्लिक सॉस भी मिल जाएगी, यानी मायोनीज़ रेफरेंस से मायो गार्लिक जो है सॉस भी मिल जाएगा। अब आपको फ्लेवर पसंद है यंग्स फ्रेंच मायोनीज़ का, तो आप वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो रिव्यू जो है पसंद आया होगा, जो मैंने यंग फ्रेंच मायोनीज़ का किया है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दूसरा मेरा जो चैनल है वो किड्स एंड दूसरा चैनल मेरा दोस्तों बच्चों के लिए और किड्स के लिए, अगर आपको वो पसंद आता है तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और आपने ये ज़रूर परचेज़ करनी है प्रोडक्ट, और बहुत अच्छी है, इसे मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। बस इसे कम मिकदार में डेली वाइज यूज़ करें, कम मिकदार में, तो आप सेहतमंद रहेंगे और आपको ये फ़ायदा देगी। और मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।